आप दो ग्रुप में इनको डिवाइड कर सकते हैं। एक आप कह सकते हैं प्रोकैरियोट्स, बहुत पहले जो सेल्स का नॉर्मल क्रिएशन हुआ, वेरी वेरी प्रिकर्सर ऑफ द सेल, जिसमें न्यूक्लियस ठीक से नहीं होता था। ओके, दैट इज अवर प्रोकैरियोट। यूकैरियोट, यू मतलब अच्छा, कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस, जिसमें अच्छा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, दैट इज अ यूकैरियोट। ओके, और इस यूकैरियोट के अंदर आपके बहुत सारे सेल्स आते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं। प्रोकैरियोट में मेनली हमारे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। यूकैरियोट में हमारे यस वायरस, फंगस, पैरासाइट्स एटसेट्रा, ये सारी चीजें आती है। हम प्लांट वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में हैं। ओके, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन लिस्ट फॉर द डिफरेंसेस बिटवीन द आवर प्रोकैरियोट एंड द यूकैरियोट। और ये हमारे 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। So you can go with this parts. Okay, so just see here our differences between the prokaryote and eukaryote. एक क्विक रिव्यू करते हैं। So you can see here the different differences. Can you see the prokaryote एक तरफ और दूसरी तरफ है यूकैरियोट। जस्ट ऑब्जर्व हियर, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मटेरियल स्प्रेडेड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिख रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, अदर सेल ऑर्गेनिज्म, दे आर नॉट प्रॉपरली सीन। ओके, सेल वॉल भी सारे, यस यू कैन सी हियर, सेल वॉल भी सारे हर प्रोकैरियोट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ओके, तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, सेल वॉल आपके प्रोकैरियोट में होता है जबकि यूकैरियोट में सेल वॉल नहीं होता। कैप्सूल की अगर हम बात करें तो कैप्सूल जो है, यस यू विल सी हियर सेल मेम्ब्रेन, दिस ऑल द थिंग्स दे आर वेरी वेल डिफाइंड इन द अवर यूकैरियोट। आप यहाँ पर यूकैरियोट में देख रहे हैं बहुत बढ़िया सा न्यूक्लियोलस होगा, न्यूक्लियस होगा, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, हर चीज बहुत अच्छे से डिफाइन होगी क्योंकि इसका न्यूक्लियस वेरी वेल डिफाइंड है। यू मतलब अच्छा, while here nucleus and other structures are not properly well defined. Okay, now see here it is having the flagellum also, लेकिन इसमें आपके लोकोमोशन के लिए अलग स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलते हैं। So this is just one difference. You can go with the table. here प्रोकैरियोट में हमारे बैक्टीरिया आते हैं जबकि फंगाई, पैरासाइट, अदर एल्गी, प्लांट एंड एनिमल्स, ये सारी चीजें यूकैरियोट में आती है। न्यूक्लियस प्रोकैरियोट में डिफ्यूज होता है जबकि यहाँ पर वेल डिफाइंड होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपके प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है, सारी चीजें एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, जबकि ये सारी चीजें हमारे यूकैरियोट में प्रेजेंट रहेगी। सेल डिवीजन प्रोकैरियोट में बाइनरी फ्यूजन से होता है जबकि यूकैरियोट में माइटोसिस मियोसिस देखने के लिए मिलता है। क्रोमोसोम जो होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सिर्फ एक और सर्कुलर होगा जबकि यूकैरियोट में कई सारे आपके क्रोमोसोम, हर स्पीशीज का क्रोमोसोम का नंबर डिसाइडेड है। नाउ सी हियर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डीएनए के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर जो क्रोमोसोम है उसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कह रहे हैं। तो आपका यूकैरियोट वहां पर प्लाज्मिड पाया जाता है, न्यूक्लियस है ही नहीं वहां। ओके, वेरी इल डिफाइंड है। जबकि प्रो यूकैरियोट में सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में आपको सर्कुलर डीएनए, प्लाज्मिड, ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती है। सेल मेम्ब्रेन अगर आप देखेंगे तो स्टेरॉयड जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है,
that sterols प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट। ओके, लेकिन यहाँ पर ये हमारे नीट यूजी में क्वेश्चन आया करता था, माइकोप्लाज्मा जो है वो एक ऐसा आपका प्रोकैरियोट है जिसमें स्टेरॉल पाया जाता है, अदरवाइज प्रोकैरियोट में स्टेरॉल स्टेरॉइड नहीं पाया जाता। सेलुलर ऑर्गन, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज एब्सेंट इन आवर प्रोकैरियोट, ओके, एक्सेप्ट राइबोसोम। ओके, तो राइबोसोम पाया जा सकता है लेकिन हर चीज एब्सेंट रहेगी हमारे प्रोकैरियोट में, और जबकि यूकैरियोट में बहुत वेरी वेरी वेल डिफाइंड ये होते हैं। राइबोसोम जो आपको प्रोकैरियोट में मिलेंगे वो 70s सेडिमेंटेशन यूनिट के साथ मिलते हैं, जबकि इसमें 80s सेडिमेंटेशन यूनिट के साथ होते हैं। साइट ऑफ रेस्पायरेशन तो डेफिनेटली यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया है, लेकिन प्रोकैरियोट में ये सारी चीजें नहीं होती। स्पेशल स्ट्रक्चर है जो रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज आवर यस मीजोसोम। पिनोसाइटोसिस, इट इज वेरी वेल डेवलप्ड फंक्शन प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट। पिनोसाइटोसिस जो एब्सेंट है हमारे यस प्रोकैरियोट में। यूकैरियोट में आपका पिनोसाइटोसिस प्रेजेंट है। ओके, सो रिमेंबर दिस वन अगेन, ट्राई यस काइंडली इंप्रूव। यूकैरियोट में पिनोसाइटोसिस प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट में एब्सेंट है। फाइन, so these are the our different things। इसके अलावा कुछ और लाइनें भी दी हुई हैं, दैट आवर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सभी हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, इनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, दीज आर द डिफरेंट थिंग्स। यस, सी हियर वायरस, इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन ये दी हुई है कि वायरस जो है, यस ये हम अपने स्कूल टाइम में पढ़ा करते थे, इसको हम इंप्रूव करते हैं। दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज प्रोकैरियोट नॉर अवर यूकैरियोट, तो ये ना तो प्रोकैरियोट है ना तो ये यूकैरियोट है। ओके, यस, क्योंकि इनमें कोई भी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं पाई जाती एक्सेप्ट द एबिलिटी टू रिप्लिकेट, ये सिर्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो वायरस जो है वो जिंदा ऑर्गेनिज्म नहीं है, सिर्फ इसमें एक रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। ओके, तो जैसे अभी कोविड वायरस का भी जब डिस्कशन चलता है तो ये बोला जाता है यस ये वायरस है, ये एक लिविंग पार्टिकल नहीं है। ऐसे न्यूज़ वगैरह भी आपको सुनने के लिए मिलती है, ये तो आपके मेडिकल साइंस में पहले ही लिखा हुआ है दैट वायरस इज नॉट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, it is having just property to replicate। okay, so you can see here, and we have to remove this virus from this table। okay, so these are the our different things। now we are going to look for the our history। yes, now we are looking for the our history। okay, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है? तो आई हैव अरेंज्ड few beautiful slides for all of you correlating to your माइक्रोबायोलॉजी पार्ट। ओके, तो आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है कि सबसे पहले ये जो माइक्रोबायोलॉजी का डिस्क्रिप्शन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन है, हमारे रिस्पेक्टेड यस बहुत बड़े संत महात्मा हुए महावीर जैन, तो वहां से माइक्रोबायोलॉजी की शुरुआत एक तरीके से होती है। वहां जो साइंटिफिक चीजें जो यूज होती हैं, एंड इट इज रिटन इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो, साइंटिफिक साइड ऑफ द जैनिज्म। आप देखेंगे कि जैन समुदाय में अक्सर मुंह को ढक करके रखा जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत पहले से ये चीजें क्लियर थी कि हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे ओरल कैविटी के थ्रू अंदर जा सकते हैं, उनकी डेथ हो सकती है। तो यस, हियर इज द रूल। ओके, एक बहुत ही बढ़िया सा सिद्धांत है, हैव कंपेशन टुवर्ड्स ऑल लिविंग बीइंग्स, रिस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स इज नॉन वायलेंस। ओके, अहिंसा परमो धर्म, इस तरीके की चीजें हर धर्म में कही जाती है। सो हियर इज द एक्चुअल बेसिक ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फाइन, सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, दिस हिस्ट्री इज एक्चुअली starting yes existence
of microorganism. Existence of the microorganism was hypothesized, सोचा गया, for many century before. अनजाने में ही ये सारी चीजें फॉलो होती चली आई. ओके, एंड दिस साइंटिफिक साइड ऑफ द जैनिज्म अकॉर्डिंग टू अवर लॉर्ड महावीर, यू कैन से, ओके, 6th century बिफोर क्राइस्ट. तो प्रभु ईसा मसीह कि उनसे 600 साल पहले ही ये सारे कॉन्सेप्ट रन करते थे. ओके, अब इनके बाद आपके टेक्स्ट बुक में भी मिलेगा वैरो एंड कॉल्यूमेला. ये दो साइंटिस्ट आए, यस, 1st century बिफोर क्राइस्ट, यानी कि लॉर्ड यीशु मसीह के 100 साल पहले. उन्होंने बताया कि जो बीमारियां हैं वो कुछ इनविजिबल चीज से फैलती है. हियर इज द इमेज. उस समय फोटोग्राफी बहुत अच्छी नहीं होती थी, उस समय जस्ट कुछ इमेजेस ड्रॉ किए जाते थे. तो यहाँ पर आपका एक इमेज है, नेट से लिया गया है, विकिपीडिया से लिया गया है. वैरो एंड कॉल्यूमेला, इन्होंने सबसे पहले बताया कि आदमी में, इंसानों में जो बीमारियां होती है वो एक पर्टिकुलर, यू कैन से, इनविजिबल चीजों के कारण होती है. अब वो इनविजिबल चीज क्या है ये कोई नहीं बता पाया. इसके अलावा और भी कुछ नाम आए, यू कैन सी हियर, गिरोलैमो फैक्टास्टोरियस ऑफ वेरोना, यहां पर इनका इमेज है. ओके, लिविंग जर्म्स कॉज्ड इन्फेक्शियस डिसीज. ओके, कभी भी इन्फेक्शियस डिसीज होते हैं उसमें कुछ छोटे छोटे जर्म्स होते हैं, उनके कारण बीमारियां हो रही है. फिर उसके बाद वॉन प्लेंजिंग, इच डिसीज कॉज्ड बाय डिफरेंट एजेंट. इन्होंने बताया कि हर बीमारी एक अलग एजेंट के कारण होती है. एंड देन किर्च फाइंडिंग वर्म्स ऑन पेशेंट. ओके, उन्होंने देखा कि जो पेशेंट होते हैं उसमें कुछ कीड़े होते हैं. इस तरीके से अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम के हिसाब से डिस्क्राइब करने की कोशिश की. ओके सर, फाइन. नाउ try to understand the our different more things. These all are very interesting. लोगों को पहले जस्ट एक इंटरेस्ट आता था कि ये हो क्यों रहा है, आखिर है क्या चीज, आखिर आदमी बीमार क्यों पड़ता है, इस तरीके की चीजें लोगों के मन में आती थी. अब इन सभी के बाद यस, इन 1676 क्रांतिकारी खोज हुई. क्रांतिकारी खोज क्या थी? सी हियर, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक. यू ऑल आर अवेयर विद दिस ग्रेट साइंटिस्ट.